बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 14 मार्च सन 2024 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की 3 से जो 4 मिक्स न्यूज़ हैं, और इन 3 से 4 मिक्स न्यूज़ में एक न्यूज़ आपके लिए स्पेशल हो सकती है, तो इसलिए इस वीडियो को फुल देखिएगा। माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है, तो इसी महीने की मुनासबत से जो है ओमान के ऑफिशियल ने जो अलमुआला फ्रूट और सब्ज़ी की मंडी है उसका विज़िट किया, ताकि वहाँ पर जो सामान है उसकी अवेलेबिलिटी देखी जाए, उसकी दस्तयाबी देखी जाए, और इसी के साथ ही उनकी रूटीन चेक की जाए और कीमतें वगैरह देखी जाएँ कि उनको बढ़ाया तो नहीं गया। अवेलेबिलिटी यानी वो चीज़ें तमाम मौजूद हैं, ताकि किसी को भी जो है वो इस तरह का कोई भी जो मसला है वो पेश ना आ सके। माशाल्लाह से ये ओमान की ख़ासियत है। हर शोबे की बात करें, जितने भी शोबे हैं सब की ये ख़ासियत है कि सब चीज़ें जो है वो अपनी नज़र में रखते हैं, और जो कोई भी उसमें कोताही करता है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। काश कि ये चीज़ें जो है हमारे मुल्कों में भी हो सकें। बाकी आपने कमेंट करके बताना है इसके हवाले से। इसके साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो भी ओमान के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। बात कर रहे हैं ओमान के अंदर गंदम की काश्त की, कटाई की, और इस साल 2023 और 2024 में जो है वो माशाल्लाह से पिछले सालों की निस्बत से जो दफ़ार के इलाके में नजद का इलाका है उसमें 29% जो है वो मज़ीद गंदम जो है इजाफ़ी पैदावार गंदम की होगी। और अगर बात करें टोटल एकड़ की जो गंदम लगाई गई है तो वो तकरीबन जो है 7,200 एकड़ पर जो है वो गंदम काश्त की गई है, यानी 7,200 एकड़ पर। और इसके साथ ही अगर बात करें जो इस साल गंदम की टोटल पैदावार की है तो तकरीबन तकरीबन जो एक अंदाज़ा लगाया गया है वो लगाया गया है जी 10,000 टन का। माशाल्लाह से ओमान के लिए ये बहुत ही खुशी की खबर है कि जो ज़री चीज़ें हैं, ज़रात के शोबे में जो है वो भी ओमान जो है माशाल्लाह से काफ़ी तरक्की कर रहा है। इसी के साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है सलाम एयर के हवाले से। आप तो जानते हैं माह रमज़ान चल रहा है, और इसी हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनियां जो हैं वो पैकेजेस जो हैं वो पेश करती हैं, ऑफ़र वगैरह जो देती हैं। तो इसी हवाले से सलाम एयर ने एक खसूसी पैकेज दिया है मुख्तलिफ़ किस्म की, मुख्तलिफ़ मुल्कों के लिए। सिंगल टिकट जो है उसके प्राइस जो है वो बहुत ही कम रखी है। और बात करते हैं पाकिस्तान के लिए, वैसे ये मुख्तलिफ़ मुल्कों के लिए उन्होंने पैकेज दिए हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, मुख्तलिफ़ दूसरे मुल्क भी शामिल हैं। तुर्की के लिए है, श्रीलंका के लिए है, इसके अलावा थाईलैंड के लिए है, पाकिस्तान के लिए भी है। तो पाकिस्तान के लिए जो टिकट प्राइस रखी है जो बहुत ही लो टिकट प्राइस है, तो सबसे पहले बात करते हैं जी कराची के लिए। तो कराची के लिए 27 यानी 27 रियाल की सिंगल टिकट है। ये वन वे टिकट की ऑफ़र है, और ये रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है। कराची के लिए 27 रियाल की है, और मुल्तान और पेशावर के लिए 34 रियाल यानी 34 रियाल की है। और सियालकोट की बात करें तो सियालकोट के लिए है जी 35 रियाल की यानी 35 रियाल की। और इसी के साथ ही एक और चीज़ भी आपने अपने जहन में रखनी है कि ये जो बुकिंग है वो आपने करवानी है जी 18 मार्च तक। 18 मार्च तक आपने इसको बुक कर लेना है अगर आपका इरादा है सस्ती टिकट खरीदने का। और इससे आपने सफ़र कब करना है, तो इससे जो सफ़र करने का बताया गया है वो है जी 14 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 तक। और सेकंड जो दिया गया है वो दिया गया है जी 16 अप्रैल से 31 अप्रैल 2024 तक। तो अगर आपका इरादा है अपने मुल्क जाने का तो आप चेक कर सकते हैं इनके जो प्राइस वगैरह हैं। सिंगल टिकट है, ये वन वे टिकट है। इसके साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है आज मौसम के हवाले से। आज ओमान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो अगर बात करें मस्कत की, इसके अलावा बातना की, इसके अलावा दाखलिया की, तो वहाँ पर जो मैंने अपनी ख़ुद आंखों से जो देखा है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो हवा के अंदर धूल मट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके इलाके में आज का मौसम कैसा रहा था। इसके साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो भी पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए है। पाकिस्तानी खतून हैं जी, ओमानी नेशनल होल्डर हैं नवीदा मोहम्मद हुसैन।
और इन्होंने एक माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जो अपना एक कारनामा ही आप इसको कह सकते हैं जो किया है, और वो क्या है जी, सहार यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कल्चरल डे जो है वो मनाया है। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो पाकिस्तानी सकाफ़त को दिखाने के लिए प्रोग्राम वगैरह किए गए, और जितने भी पाकिस्तान के अंदर सूबे हैं उन तमाम के जो स्टॉल वगैरह, इसके अलावा खाने वगैरह, और इनकी जो पूरी टीम है इन्होंने बहुत ही मेहनत की है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक प्रोग्राम जो है वो बनाया था। और इसके साथ ही जो पाकिस्तानी स्कूल सहार है और उनके बच्चों ने भी जो अपनी परफॉर्मेंस वगैरह है वो इस कल्चरल डे के मौके पर मुनक्कद की थी। तो ये थी आज की 4 से 5 मिक्स न्यूज़। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को, तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपनी सजेशन जो है वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।